एक ऐसा मर्डर का केस जहां पर खुद मरने वाली लड़की के भूत ने अपने कातिल को पकड़वाया और साथ ही कोर्ट में उस कातिल से अपने जुर्म को कबूल भी करवाया। ये एक ऐसा मर्डर केस है जहां पर कोर्ट ने खुद कबूल किया कि भूत होते हैं। अगर आप भूतों पर यकीन नहीं करते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये सच्ची कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको भूतों के अस्तित्व पर विश्वास तो हो ही जाएगा, लेकिन साथ साथ कोई भी क्राइम करने से पहले आप 100 बार सोचोगे। ये भूतिया कहानी किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा डरावनी है। यह कहानी है टेरेसिटा बासा नाम की लड़की की। यह फिलीपींस की रहने वाली थी। ये हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका में आकर रहने लगी थी। इसने यहाँ पर म्यूजिक की डिग्री हासिल की और साथ ही में उसने मेडिकल एजुकेशन भी ली। वो एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थी। ये केस है 1977 का और टेरेसिटा की उम्र हो चुकी थी 47 साल, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वो अमेरिका के एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 21 फरवरी 1970 के दिन कुछ अजीब हुआ। जब टेरेसिटा अपार्टमेंट में थी तब उसके अपार्टमेंट में आग लग गई। उसके पड़ोसियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को भी बुलवा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेरेसिटा पूरी तरह से जल गई थी और इसी दौरान उसकी मौत हो गई थी। लेकिन यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। जब पुलिस ने उसे पूरे अपार्टमेंट की जांच की तो पाया कि किसी ने टेरेसिटा जानबूझकर मारा है। उसका मर्डर किया है वह जो भी कातिल था। उसने टेरेसिटा की लाश को जलाने की कोशिश की थी और इसी कोशिश के चक्कर में उसे अपार्टमेंट में आग लग गई थी। लेकिन आखिर टेरेसिटा का मर्डर किया क्योंकि वो तो एक सीधी शादी थेरेपिस्ट थी। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। यही सवाल पुलिस के दिमाग में घूम रहा था और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को करीब 1 महीना बीत गया, लेकिन कातिल के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के पास बस एक सुराग था, टेरेसिटा के घर से मिला हुआ एक लेटर जिस पर लिखा हुआ था गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। पुलिस यह नहीं पता लगा पा रही थी आखिर ये एएस कौन था जिसके लिए टेरेसिटा टिकट खरीदना चाहती थी। इस पूरे केस को 1 साल बीत चुका था और जो डिटेक्टिव इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसको करीब 1 साल बाद अपने कैबिन में टेबल पर रखा हुआ एक नोट दिखाई दिया और उस नोट पर लिखा था कि टेरेसिटा मर्डर केस में एक गवाह मिला है और उस गवाह का नाम है जोसे। ये एक डॉक्टर था और यहीं से आता है कहानी में एक खतरनाक सा ट्विस्ट। जब पुलिस ने जोसे को ढूंढा और उससे पूछताछ की तो जोसे ने बताया कुछ ऐसा जिसे सुनकर पुलिस का भी दिमाग हिल गया। उसने बताया कि वो टेरेसिटा को तो नहीं जानता, लेकिन कुछ दिनों से उसकी पत्नी नींद में कुछ अजीब सी हरकतें जरूर कर रही है। वो नींद में बड़बड़ाती जोसे की जो पत्नी थी जिसका नाम था रेनी, उसकी आवाज बदल जाती है और हाल ही में नींद में उसकी पत्नी ने उसे बताया कि मेरा कत्ल हो चुका है। Don't know who he is, you have to tell. जोसे की जो पत्नी थी रेनी, रात में उसके अंदर टेरेसिटा की आत्मा आ जाती थी और उसी ने जोसे को बताया कि कातिल का नाम एलन शॉरी है। लेकिन जोसे ने इन सारी बातों को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उसे टेरेसिटा के मर्डर केस के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी कोई डरावना सपना देख रही होगी और इसलिए वो नींद में बड़बड़ा रही होगी। और जब जोसे ने इन सारी घटनाओं को अवॉइड किया तब टेरेसिटा की आत्मा भड़क गई। टेरेसिटा ने उसकी पत्नी रेनी को नींद में परेशान करना शुरू कर दिया। इन सारी घटनाओं से जोसे काफी ज्यादा डर गया और उसको भी यकीन आ गया कि वाकई में रेनी जो भी नींद में बोल रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो जरूर है। एक दिन टेरेसिटा की आत्मा ने रेनी के शरीर में घुसकर जोसे को धमकी दे दी कि अगर तुमने मेरे कातिल को पकड़वाने में मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगी। तब जोसे ने सवाल किया कि अगर मैं पुलिस को इसके बारे में जाकर यह सारी चीज बताऊंगा कि कोई आत्मा मेरी पत्नी के शरीर में घुस जाती है तो वह सब मेरे पर हंसेंगे। तुम मुझे कोई सबूत लाकर दो, तब मैं पुलिस के पास जाऊंगा ताकि उस सबूत को देखकर पुलिस को मेरी बात पर यकीन हो जाए। टेरेसिटा की आत्मा ने उसे बताया कि एलन शोरी ने मेरी हत्या करने के बाद मेरे घर की अलमारी से कुछ ज्वेलरी चुरा ली और वो ज्वेलरी अभी उसकी गर्लफ्रेंड के पास है। वो ज्वेलरी मेरी है और उसे मेरे पेरेंट्स बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। उसके बाद टेरेसिटा की आत्मा ने जोसे को कुछ नंबर दिए जो टेरेसिटा के दोस्त और उसके माता पिता के थे। जब जोसे ने ये सारी बातें पुलिस को बताई तब पुलिस ने सबसे पहले जाकर एस को पकड़ा और जो कि टेरेसिटा ने बता ही रखा था कि एस उसके घर पर टीवी सही करने आया था। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह बात प्रूफ हो गई कि एस नाम का बंदा उस फ्लैट में गया टीवी सुधारने के लिए। उसके बाद एस की गर्लफ्रेंड के घर पर छापा मारा गया तो वह सारी ज्वेलरी बरामद हो गई कि घर से चुराई थी। उस ज्वेलरी की पहचान टेरेसिटा के माम बाव द्वारा करा ली गई।
उससे यह बात तो सही हो गई कि जो भी जोसेफ बता रहा था वह सब कुछ सही था। लेकिन जब पुलिस ने एस को गिरफ्तार किया और कोर्ट में उसे सबके सामने पेश किया गया, तब उसने यह कहा कि हाँ, मैंने टेरासीटा के घर चोरी तो की लेकिन उसका मर्डर नहीं किया। और क्योंकि एएस देश के खिलाफ पुलिस के पास मर्डर करने का कोई सबूत नहीं था, इसीलिए कोर्ट को उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन क्योंकि उसने टेरासीटा के घर पर चोरी की थी, इसीलिए उसे कुछ दिन तक जेल की हवा खानी पड़ी। जब उसकी सजा पूरी हो गई तो उसको कोर्ट ने बरी कर दिया, यह कहते हुए कि किसी आत्मा की गवाही को कोर्ट नहीं मानती। जब तक कि एएस के खिलाफ मर्डर का कोई सबूत नहीं मिल जाता, तब तक पुलिस उसको परेशान नहीं कर सकती। और जैसे ही कोर्ट में यह बात हुई, एएस ने खुद अपने आप अपने जुर्म को कबूलना शुरू कर दिया। यह सब देखकर कोर्ट के जज भी डर गए। हार किया और कोर्ट में उसे सबके सामने पेश किया गया, तब उसने यह कहा कि हाँ, मैंने टेरासीटा के घर चोरी तो की लेकिन उसका मर्डर नहीं किया। और क्योंकि एएस देश के खिलाफ पुलिस के पास मर्डर करने का कोई सबूत नहीं था, इसीलिए कोर्ट को उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन क्योंकि उसने टेरासीटा के घर पर चोरी की थी, इसीलिए उसे कुछ दिन तक जेल की हवा खानी पड़ी। जब उसकी सजा पूरी हो गई तो उसको कोर्ट ने बरी कर दिया, यह कहते हुए कि किसी आत्मा की गवाही को कोर्ट नहीं मानती। जब तक कि एएस के खिलाफ मर्डर का कोई सबूत नहीं मिल जाता, तब तक पुलिस उसको परेशान नहीं कर सकती। और जैसे ही कोर्ट में यह बात हुई, एएस ने खुद अपने आप अपने जुर्म को कबूलना शुरू कर दिया। यह सब देखकर कोर्ट के जज भी डर गए कि आखिर यह एएस को हो क्या गया है। वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसने एक एक बात अपने मुंह से मैं सबके सामने कबूल ली। और उसने यह भी बताया कि जब उसको जेल में रखा गया था, तब रोज टेरासीटा की आत्मा उसको परेशान करती थी। उस आत्मा ने एएस को कह दिया था कि अगर तुमने अपना जुर्म नहीं कबूला तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। यह सब होने के बाद जब एस ने खुद अपना जुर्म कबूल लिया और कोर्ट में यह तक बता दिया कि वो यह सब एक आत्मा के डर के कारण कर रहा है, तब तो कोर्ट को मानना ही पड़ा कि वाकई में टेरासीटा की आत्मा कभी भी मौजूद है। उसकी लाश भले ही कब्र में दफन कर दी गई है, लेकिन उसकी आवाज अभी तक मेरी नहीं है। और इसीलिए उसे कैसे को कहा गया था, द वॉइस फ्रॉम द ग्रेव। आप जो देखते हैं वह आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल बजाना न भूलें, ताकि आप किसी भी नवीनतम अपडेट से न चूकें। इस भूतों की दुनिया में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। तब तक प्रश्न करते रहें, इन्वेस्टिगेशन करते रहें और सत्य का पीछा करते रहें। धन्यवाद।